Hello students, welcome to the best coaching classes. Hope you all are fine. आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड पॉलिसी। ये सब्जेक्ट एमकॉम प्राइवेट स्टूडेंट्स के यूके यूनिवर्सिटी से जो प्राइवेट एमकॉम कर रहे हैं उनके पास है, सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के पास, और उनका नेक्स्ट एग्ज़ाम भी आई थिंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ही है। सो इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहें। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ये है आपके पेपर का कंटेंट, नियर अबाउट आप कह सकते हो। इसमें जो सिलेबस को डिवाइड किया गया है वो 20 चैप्टर्स में किया गया है। और जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट भी है और थ्योरेटिकल भी है। सो एग्ज़ाम में ना आप लोगों के पास मिनिमम एक मैक्सिमम दो इनमें से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी रहते हैं। सो इन केस अगर आप प्रैक्टिकल के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, वेल एंड गुड। अगर प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो तो आपके पास चॉइस कम हो जाती है। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो 40 मार्क्स का, वो तो पूरे सिलेबस में से सेट होना है। रिमेनिंग आपके पास 7 क्वेश्चंस होते हैं जिसमें से आपको 4 अटैम्प्ट करने हैं। उन 7 में से अगर 1 या फिर 2 प्रैक्टिकल्स आ जाएं तो आपके पास सिर्फ 5 और 6 क्वेश्चंस ऐसे बचते हैं जिसमें से आपको 4 अटैम्प्ट करने होते हैं। आपके पास, अगर आप टोटली थियोरेटिकल बेस जा रहे हो तो आपके पास चॉइस कम है। जैसे दूसरे सब्जेक्ट्स में अगर आप देखें तो आपके पास 3 क्वेश्चंस की चॉइस होती है कि आप 7 में से 4 अटैम्प्ट कर रहे हो तो आपके पास 3 क्वेश्चंस की वहाँ चॉइस होती है। बट इस सब्जेक्ट में आपके पास चॉइस कम हो जाती है। सो फिर भी मैं अपना एक व्यू पॉइंट बता देती हूँ कि मेरे अकॉर्डिंग मोस्ट ऑफ द टाइम पेपर में जो है वो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस किन चैप्टर्स से रहे हैं। ठीक है, पहले तो फर्स्ट 2 चैप्टर्स कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने ये बीकॉम टाइम में भी किया हुआ है और मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। सो फर्स्ट 2 चैप्टर्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आपका 5th चैप्टर, दैट इज़ कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग चैप्टर इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट चैप्टर। नेक्स्ट आपके पास है नेक्स्ट आप देखें तो कैपिटल स्ट्रक्चर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें से आपका कैपिटल स्ट्रक्चर के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, और इसमें से आपके पास अप्रोचेज होती हैं वो भी आ सकती हैं। सो दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर। मेरे अकॉर्डिंग आपका एक क्वेश्चन इस चैप्टर से हमेशा बनता है, बाकी इस बार आपकी किस्मत है, बाकी मेरे अकॉर्डिंग इसमें से एक क्वेश्चन हमेशा बनता है। और नेक्स्ट आपका रहेगा, नेक्स्ट अगर आप देखें तो 10th चैप्टर डिविडेंड डिसीजंस, इसमें से भी मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन बनता है। इसमें से ना मॉडल्स, डिविडेंड मॉडल्स एक टॉपिक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, डिविडेंड मॉडल्स। सो आप लोग डिविडेंड मॉडल्स कर लीजिएगा अच्छे से। नेक्स्ट आपके पास ये दोनों चैप्टर्स बहुत इजी हैं। वर्किंग कैपिटल आप लोगों को पता है क्या होता है और कैश भी पता है क्या होता है। इन दोनों को मैनेजमेंट जो है, ये चैप्टर इसमें मैनेजमेंट के बारे में बताया हुआ है। इनमें से जो मेन क्वेश्चंस रहते हैं वो फैक्टर्स रहते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल, फैक्टर्स अफेक्टिंग मैनेजमेंट ऑफ कैश और मार्केटेबल सिक्योरिटीज़। तो जो फैक्टर्स हैं इन चैप्टर्स के अंदर वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो वो टॉपिक मत छोड़ के जाइएगा। लास्ट के चैप्टर्स में अगर हम देखें तो लीज फाइनेंसिंग और फैक्टरिंग और वेंचर कैपिटल, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। मोस्टली लीज फाइनेंसिंग में से पेपर में क्वेश्चन देखने को मिला है, बाकी फैक्टरिंग भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, बाकी लीज फाइनेंसिंग में से ज़्यादा पेपर में जो है वो क्वेश्चन देखने को मिलता है। लास्टली देखें तो लास्ट के ये तीनों चैप्टर्स भी मत छोड़ना। तो मेरे अकॉर्डिंग आप 15 से लेके 20 तक कोई भी चैप्टर मत छोड़िएगा। इनमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो आने के चांसेस रहते हैं क्योंकि आपके पास चॉइस कम है। पहली बात, आपको सिलेबस तो वैसे पूरा ही करना चाहिए क्योंकि अगर आप टोटली थ्योरी बेस्ड जा रहे हैं तो आपके पास चॉइस बहुत कम है। मैं फिर भी आप लोगों को अपने अकॉर्डिंग जो भी मेरे को लगता है कि इंपॉर्टेंट है मैं उसके अकॉर्डिंग आपको बता रही हूँ। मेरे अकॉर्डिंग फर्स्ट 2 चैप्टर में से एक क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। उसके बाद अगर आपको मैंने बताया तो वो कैपिटल बजटिंग, वहाँ से आने के चांसेस हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर तो 99% चांसेस है यहाँ से आने के। उसके बाद देखो तो डिविडेंड डिसीजन से भी 99% चांसेस हैं क्वेश्चन आने के।
उसके बाद अगर आप देखें तो वर्किंग कैपिटल, कैश, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं ये। लास्ट में देखें तो फैक्टरिंग, लीज फाइनेंसिंग और वेंचर कैपिटल में से मोस्ट प्रोबेबली लीज फाइनेंसिंग में से क्वेश्चन आता है, सो मेरे अकॉर्डिंग इसमें से चांसेस हैं। लास्ट में मर्जर एंड टेक ओवर में से भी क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस रहते हैं। सो प्लीज़ 15 to 20 तो कुछ भी छोड़ के मत जाना, ठीक है। अब चलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की तरफ। आप लोग खुद भी एनालाइज कर पाएंगे कि हाँ इनमें से क्वेश्चंस आए हुए हैं। ये है आपके सामने 2019 का पेपर। देखो फर्स्ट क्वेश्चन तो कंपलसरी है, क्योंकि देखो तो आप पूरी सिलेबस में से सेट है, पूरे सिलेबस में से देखो स्टार्टिंग के चैप्टर में से, फिर आपका स्टैंडर्ड डेविएशन, मेथड ऑफ रिस्क एनालिसिस, डिविडेंड वाले चैप्टर में से है, वर्किंग कैपिटल में से भी है, लीजिंग में से भी है, वेंचर कैपिटल में से भी है, लास्ट के टेक ओवर, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, मर्जर, सब चैप्टर्स में से क्वेश्चन डाला हुआ है। तो सब चैप्टर्स के एटलीस्ट मीनिंग, टाइप्स, नीड्स और आप कह सकते हो एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, इन सब पे ज़रूर वर्क करके जाना, ताकि आपका फर्स्ट क्वेश्चन भी छूटे ना। एटलीस्ट 4 पॉइंट्स तो कर ही लो, ताकि पहला क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल भी ना छूटे और 40 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर में बहुत अच्छे से हो जाए, ठीक है। और फैक्टर्स तो किसी भी चीज़ के मत छोड़ना। नेक्स्ट देखिए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये मेरे अकॉर्डिंग। सो नेक्स्ट अगर आप देखें, आपके पास IRR मेथड, NR, ये सब टॉपिक्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आप देखें, वर्किंग कैपिटल में से क्वेश्चन है, देखो फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल। नेक्स्ट देखें तो लास्ट के जो चैप्टर्स हैं, लास्ट के चैप्टर में से देखें तो मैनेजमेंट इन सिक यूनिट्स, जो लास्ट के मैंने 15 से लेकर 20 बोले, उनमें से है। फिर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। देन लास्ट में देखें तो लास्ट के ही चैप्टर्स में से है कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग। एंड वेरी लास्ट क्वेश्चन देखें तो मर्जर और टेक ओवर्स में से है। सो लास्ट के अगर आप देखें 15 to 20 चैप्टर्स में से ही आपके 3 to 4 क्वेश्चंस आपके ईजिली निकल रहे हैं। अब 2 पेपर और हैं मेरे पास, दोनों देख लेते हैं। 2017 का पेपर है ये। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, EBIT और EPS एनालिसिस करके जाइएगा। ये लॉन्ग क्वेश्चंस में भी आ सकता है, इससे रिलेटेड थोड़ा सा ऐड ऑन करके। नेक्स्ट आप देखें, सेकंड क्वेश्चन प्रैक्टिकल है। समटाइम्स पेपर में एक प्रैक्टिकल आ जाता है, कभी कभी 2 भी आ जाते हैं। सो आपके पास चॉइस थोड़ी कम हो जाती है जब 2 प्रैक्टिकल आ जाते हैं। नेक्स्ट आप देखें, थर्ड क्वेश्चन थ्योरी का है। नेक्स्ट लास्ट के क्वेश्चंस देखें। फोर्थ क्वेश्चन देखो डिविडेंड के मॉडल्स में से है। नेक्स्ट आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ चॉइस ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज़। देखिए मैंने आपको दोनों चैप्टर्स बताए थे फैक्टर्स के लिए, वर्किंग कैपिटल भी और मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ और कैश वाला भी। अगर हो सके तो रिसीवेबल वाला भी कर ही लेना, थोड़ा सा उसके एटलीस्ट फैक्टर्स तो पढ़ ही लेना, ठीक है। नेक्स्ट देखो लीज फाइनेंसिंग में से क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगर देखें तो शेयर एक्सचेंज रेशो वाले चैप्टर में से है। और लास्ट में अगर आप देखें तो कैपिटल स्ट्रक्चर के अप्रोचेज़ हैं। सो अभी जितना बताया उसमें से अगर देखें तो कैपिटल स्ट्रक्चर में से भी आया हुआ है, लीज फाइनेंसिंग में से भी आया हुआ है, ठीक है, फैक्टर्स वाला क्वेश्चन भी है, ठीक है, और डिविडेंड वाला क्वेश्चन भी है। सो आपको 4 क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे। नेक्स्ट एक पेपर और देख लेते हैं। ये है आपका 2018 का पेपर। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन आपका पूरे सिलेबस में से सेट होता है। आपने अभी देखा होगा प्रीवियस पेपर में टेक्निक्स 10 मार्क्स में आई हुई थी लॉन्ग क्वेश्चन में, और यहाँ पे 4 मार्क्स में आई हुई हैं, तो ये इक्वली इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट आप देखें, सेकंड क्वेश्चन न्यूमेरिक है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया हुआ है। देन थर्ड क्वेश्चन देखें, वो भी प्रैक्टिकल है। देखिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन कर दिए ना इन्होंने प्रैक्टिकल। नो डाउट ये मॉडल पे डिपेंड है, बट प्रैक्टिकल वे में ही है, लिखनी थ्योरी भी है और प्रैक्टिकल भी इंक्लूड करना है। नेक्स्ट है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। बोला ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रिपीट होता है बार बार, सो अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट NPV PI सेम इन्वेस्टमेंट डिसीजंस हैं या नहीं है,
इनके बारे में है, कैपिटल बजटिंग में से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, देखिए लास्ट में लेसर और लेसी वाला क्वेश्चन लीज फाइनेंसिंग में से है, एंड ये लास्ट के चैप्टर्स में से है। मेथड्स इन्वेस्टिंग सरप्लस कैश, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ वाले चैप्टर में से है। एंड ये वाला क्वेश्चन भी है मर्जर वाले चैप्टर में से, ईपीएस और मार्केट प्राइस पर शेयर के हिसाब से अगर कर दें एक्वायरिंग कंपनी में तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आपकी कंपनी के ऊपर। सो मर्जर और टेक ओवर्स में से है ये क्वेश्चन। तो आपने देखा होगा कि मर्जर वाले चैप्टर में से हर पेपर में क्वेश्चन है, तो मर्जर वाला चैप्टर तो मत छोड़ना। एक आपने देखा होगा कि कैपिटल स्ट्रक्चर में से हर पेपर में क्वेश्चन है, वो भी मत छोड़ना। तो ये 2 चैप्टर तो ऐसे हैं, और एक लीज फाइनेंसिंग में से मोस्टली आया हुआ है, और एक आधे पेपर में अगर स्किप हो भी रहा है तो उसमें डिविडेंड वाले चैप्टर में से आया हुआ है। तो ये 4 चैप्टर तो बिल्कुल मत छोड़ना। मुझे लगता है इन 4 चैप्टर में से एटलीस्ट 2 या 3 क्वेश्चन तो आपको मिल ही जाएंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।